अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। तो जो लेक्चर नंबर 10 है वो है अबाउट ओजोन डिप्लीशन। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है वो कंटिन्यूशन ही है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को, उनके कॉजेज़, उनके इफ़ेक्ट्स और रेमेडियल मेजर्स। साथ ही साथ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्मोक और एसिड रेन को भी डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ओजोन डिप्लेशन को कवर करेंगे। Ozone protects our planet by acting as a blanket. It absorbs UV rays. Ozone is good up high and bad nearby. तो जो ओजोन है ये हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है बाय एक्टिंग एज अ ब्लैंकेट। मीन्स कि ये एक लेयर बन जाती है हमारी एटमॉस्फेयर में जो कि एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेज जो कि सन से आती हैं। और हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में ये भी देखा था कि ओजोन की जो लेयर है वो कौन से स्फीयर में वाक़ है, तो वो आई थिंक स्ट्रेटोस्फीयर में लोकेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या है? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज सच एज ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीट्स। तो जो ओजोन की लेयर है वो कैसे डिप्लीट होती है? तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ओजोन की लेयर पर या जो ओजोन की लेयर है उसके साथ कंटैक्ट करती है सच एज ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो जो ओजोन की लेयर है वो फिर डिप्लीट होती है, मींस के वो ख़त्म होती है। और अगर ओजोन की लेयर जो है वो ख़त्म हो जाए तो ये जो अर्थ है वो इनहेबिटेबल बन जाए, मींस के वो रहने के काबिल ना रहे। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है CFC। CFC अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ ओजोन डिप्लीशन। वन CFC मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉयज 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जब ओजोन की लेयर के साथ कंटैक्ट करते हैं तो ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट होती है। तो सबसे पहला ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है? वो है CFC मॉलिक्यूल। तो CFC सबसे ज़्यादा ओजोन की लेयर को डैमेज करते हैं। एक जो CFC का मॉलिक्यूल है वो डिस्ट्रॉय करता है 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। देन जो सेकंड ODS है वो है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म में एरोसोल्स आते हैं, कोल्ड क्लीनिंग आती है और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल प्रोसेसिंग इसमें इंक्लूड हैं। और जो थर्ड ODS है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा जी, अब हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि ओजोन की जो लेयर है वो किस तरह डिप्लीट हो रही है। तो आपने एज इट इज़ ही चीज़ों को लिखना है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे भी समझ नहीं आती, तो मैं उनको थोड़ा सा मीन्स के रट्टा मार लेता हूँ या उनको मेमोराइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो ताल्लुक़ है वो सोशल साइंसेस से ही है और जो फिज़िकल साइंसेस हैं वो मेरे जहन में इतना जल्दी नहीं बैठती। तो इस प्रोसेस को आपने एज इट इज़ ही लिखना है। तो जो पहला प्रोसेस है वो है रिएक्शन बिटवीन यूवी रेडिएशन एंड CFC मॉलिक्यूल। तो जब यूवी रेडिएशन और CFC मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है या उनके दरमियान जो रिएक्शन होता है तो क्लोरीन एटम जो है वो फिर प्रोड्यूस होता है। देन जो सेकंड वन है वो है रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एटम एंड ओजोन मॉलिक्यूल। तो जब रिएक्शन क्लोरीन एटम और ओजोन मॉलिक्यूल के दरमियान होता है तो हमारे पास क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है वो जनरेट होता है। और इसी तरह रिएक्शन बिटवीन नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड के दरमियान जब होता है तो हमारे पास दोबारा क्लोरीन एटम जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करें कि ओजोन जो डिप्लीट हो रही है तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन बींग्स पर हो रहा है। तो ह्यूमन बींग्स पे कौन कौन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो आप कोई भी डिज़ीज़, कोई भी इलनेस जो है वो आप लिख सकते हैं।
आप स्किन कैंसर लिख सकते हैं, एजिंग ऑफ द स्किन लिख सकते हैं, डैमेज डीएनए लिख सकते हैं, सप्रेसिंग ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम आप लिख सकते हैं। प्लांट्स पे इस पे क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उनकी रिप्रेसिव ग्रोथ हो रही है, उनके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। इनहिबिट फोटोसिंथेसिस आप लिख सकते हैं, और इनहिबिट मेटाबॉलिज्म आप इसमें लिख सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स पर क्या ओजोन के डिप्लीट होने से इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेट ब्रेक डाउन ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स। अच्छा जी, इसकी हम रेमेडीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट वन है वो है इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे ओजोन की डिप्लीशन को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मींस के ख़त्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है वो है इंडिविजुअल लेवल पर। तो इंडिविजुअल लेवल क्या है जी, लेस यूज़ ऑफ बॉडी स्प्रे। तो हम जो हैं वो बॉडी स्प्रे का जो यूज़ है उसको कम कर सकते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर्स को हम कम कर सकते हैं, और भी जो दूसरे केमिकल्स हैं उनका यूज़ जो है वो हम कम कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर ओजोन की डिप्लीशन के लिए क्या क्या वर्क किया गया है, या कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया है, कोई रूल पास किया गया है, तो पाकिस्तान में पाक हैज़ार्डस सब्सटेंस रूल 2005 जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए। बट जो पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं वो आपको पता है कि इम्प्लीमेंट नहीं होते। अगर ये चीज़ें जो हैं तमाम नेशन इम्प्लीमेंट करें, मींस के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनको कम यूज़ करें, तो हम ओजोन को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो सबसे पहला है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर है लंदन एग्रीमेंट, और है किगाली अमेंडमेंट। अच्छा जी, अभी आपके सामने डायग्राम है, ये मैंने खुद ही ड्रॉ की है, तो आप इससे जो है वो मोटिवेशन ले सकते हैं और अच्छे तरीके से जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर सकते हैं।